आप माने या ना माने, परंतु इस दुनिया में कई ऐसी गलती भी हैं जिसके कारण इंसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। आज की इस वीडियो में हम आपको मानव द्वारा की गई कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे जिस कारण उन्हें अरबों खरबों रुपए का नुकसान भी झेलना पड़ा है। ये वीडियो देखने के बाद आपको हंसी भी आएगी और आप सोचेंगे कि भला कोई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। वॉकी टॉकी बिल्डिंग। दोस्तों, एक बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए बड़े बड़े इंजीनियर्स कई महीनों की मेहनत के बाद उसका नक्शा तैयार करते हैं। इसके बाद कई सालों में एक बड़ी बिल्डिंग बनकर तैयार हो पाती है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इंजीनियर्स की एक छोटी सी गलती के कारण उस बिल्डिंग के आसपास इतनी अधिक गर्मी बढ़ जाए कि उस गर्मी से गाड़ी तक पिघल जाए। दोस्तों, कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला था लंदन में। लंदन में 160 मीटर की ऊंचाई वाली एक बिल्डिंग बनकर तैयार की गई। इसकी शेप वॉकी टॉकी के आकार की होने के कारण इसे वॉकी टॉकी बिल्डिंग नाम दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं और आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि जब लाइट कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होती है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लासेस में भी कॉन्केव लेंसेज का ही इस्तेमाल होता है। इस बिल्डिंग के चारों तरफ भी इंजीनियर्स ने कॉन्केव मिरर लगा दिए। ऐसा करने से सूरज की रोशनी इन शीशों से रिफ्लेक्ट होकर आसपास मौजूद दुकानों और गाड़ियों पर गिरने लगी थी। इन मिरर्स की वजह से सूरज की रोशनी का तापमान 110 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल जाता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां गर्मी से कितना बुरा हाल हुआ होगा। उस गर्मी के कारण वहां आसपास लोगों का रहना मुश्किल हो गया। लोगों की गाड़ियों के पार्ट्स पिघलने लगे। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो उस गर्मी में ऑमलेट भी बना लिया करते थे। जब लोगों ने इसकी शिकायत की तो करोड़ों रुपए खर्च करके बिल्डिंग के डिजाइन में कुछ बदलाव किए गए और बिल्डिंग के मिरर्स को कवर कर दिया गया। फ्रांस ट्रेन प्रोजेक्ट। अब हम आपको फ्रांस सरकार की एक ऐसी गलती बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि भला कोई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। असल में कुछ साल पहले फ्रांस की सरकार ने अपने देश में रेल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए 2000 नई ट्रेनों का ऑर्डर दिया था। वहीं दूसरी ओर फ्रांस में तेजी से नए प्लेटफॉर्म्स बनाने का काम भी शुरू हो गया। कुछ समय बाद जब फ्रांस को 2000 नई ट्रेन की डिलीवरी मिली तो उन्हें एहसास हुआ कि असल में उन ट्रेन की चौड़ाई प्लेटफॉर्म की चौड़ाई से काफी ज्यादा है। ये गलती फ्रांस सरकार से ट्रेन का प्रोजेक्ट देने वाली कंपनी को गलत साइज बताने के कारण हुई थी। यानी कि सरकार ने प्लेटफॉर्म का साइज गलत माप लिया और वही गलत साइज ट्रेन बनाने वाली कंपनी को दे दिया। इसके बाद पहले तो सरकार ने अपनी गलती छिपाने की कोशिश की, लेकिन सच तो आखिर एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। बहुत जल्द सच सबके सामने आ गया और फ्रांस की सरकार ने प्लेटफॉर्म की चौड़ाई बढ़ाने का काम शुरू किया। इस छोटी सी गलती के कारण इस पूरे प्रोजेक्ट में सरकार को 488 करोड़ रुपए अधिक खर्च करने पड़े। एनवी प्रेस्टिज शिप का डूबना। साल 2012 में हुई ये घटना न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी इंसानों के द्वारा की गई सबसे बड़ी गलतियों में से एक मानी जाती है। एनवी प्रेस्टिज नाम का एक जहाज अपने अंदर 77,000 टन तेल लेकर जा रहा था। वो जहाज लगभग 26 साल पुराना था और इस तेल की कीमत अरबों रुपए थी। अचानक समंदर के रास्ते में तूफान आने लगा। इसके बाद जहाज के कप्तान ने आसपास मौजूद 3 बंदरगाहों पर जहाज खड़ा करने की मदद मांगी। लेकिन अफसोस की बात है कि फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल तीनों देशों की सरकार ने उस जहाज को अपने यहाँ खड़ा होने की मंजूरी नहीं दी। उन्होंने जहाज को खड़ा करने की मंजूरी क्यों नहीं दी, ये बात आज तक साफ नहीं हो पाई। लेकिन उस समय शायद किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इस एक गलती के कारण इतना भारी नुकसान हो सकता है। जहाज के कप्तान के पास और कोई चारा नहीं बचा और वो अपनी दिशा में जहाज को ले जाने लगा। लेकिन अचानक तूफान के कारण वो जहाज बीच में से 2 हिस्सों में टूट गया और उस पर मौजूद सारा तेल भी समंदर में बह गया। वो तेल इतना अधिक था कि उस कारण आसपास के सारे बीचेस पर तेल की मोटी परत जमा हो गई। पर्यावरण को भी उस तेल से बहुत अधिक नुकसान हुआ और लाखों करोड़ों मछलियों की मौत भी हो गई। इंसानों द्वारा एक जहाज को खड़ा करने की इजाजत न देने के कारण 7 अरब रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। द बिगेस्ट लॉटरी लॉस। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेहनत से ज्यादा भाग्य पर विश्वास करते हैं। इन्हीं में से एक थी इंग्लैंड की रहने वाली महिला। वो महिला हर हफ्ते अपनी किस्मत आजमाने के लिए लॉटरी टिकट खरीदा करती थी। लॉटरी टिकट खरीदने के बाद वो अपनी टिकट का नंबर एक डायरी में लिख लिया करती थी और इसके बाद जब भी टीवी पर लॉटरी नंबर अनाउंस किया जाता था तो उस डायरी में से ही वो नंबर मैच किया करती थी। एक दिन वो हर हफ्ते की तरह अपनी डायरी लेकर लॉटरी के टिकट का नंबर का मिलान कर रही थी। वो लॉटरी 1200 करोड़ रुपए की थी, जो ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी लॉटरी बताई जाती है। जैसे ही महिला ने नंबर मिलाने शुरू किए तो वो सारे के सारे नंबर्स उसकी लॉटरी टिकट से मेल खा गए। इसके बाद जब खुश होकर उसने ये बात अपने पति को बताई तो वो बिल्कुल निराश हो गई। असल में उसके पति ने सारी लॉटरी टिकट कूड़े में फेंक दी थी। उसके पति को लगा कि हर बार की तरह इस बार भी वो नहीं जीतेंगे। इतना सब हो जाने के बाद भी उस महिला ने अपने पति को माफ कर दिया। रोनाल्ड वैन एप्पल शेयर्स। आज के समय में अगर पूरे विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनियों की बात करें तो सबसे पहले एप्पल का नाम ही हमारी जुबान पर आता है।
आज इस कंपनी की नेटवर्थ अरबों डॉलर्स की है। इस कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स का नाम तो सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा कंपनी के दूसरे को फाउंडर स्टीव वोजनिक भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। लेकिन इस कंपनी के तीसरे को फाउंडर रोनाल्ड वेन का नाम शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। सन 1970 के दशक में एप्पल की कंपनी को बनाने में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान था। एप्पल का ओरिजिनल लोगो भी रोनाल्ड वेन ने ही डिजाइन किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि कंपनी की स्थापना के मात्र 12 दिन बाद ही रोनाल्ड ने अपने हिस्से के 10% शेयर बेच दिए थे। उन्हें लगा था कि एप्पल में निवेश करना एक गलत फैसला है और ये कंपनी ज्यादा समय बाजार में नहीं टिक पाएगी, इसलिए उन्होंने अपने हिस्से के 10% शेयर केवल $800 में बेच दिए। रोनाल्ड वेन की जिंदगी की ये सबसे बड़ी भूल थी। आज बाजार में उन शेयरों की कीमत लगभग 9 लाख करोड़ रुपए है। अगर रोनाल्ड वेन के पास आज भी वो शेयर होते तो इस समय वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में होते। हालांकि वेन ने कई इंटरव्यूज में ये बात कही कि उन्हें अपने फैसले को लेकर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। खैर, इसके अलावा वो कर भी कह सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये उनकी एक ऐसी गलती थी जो सुधारी नहीं जा सकती। द लॉफेनबर्ग ब्रिज।